मसल्स। व्हाट आर मसल्स? क्या होते हैं? चलो आज देखते हैं मसल्स के बारे में। व्हाट आर दे? मसल्स basically can be divided into three categories. What are they? Let's see. Three categories of muscles are voluntary muscles, involuntary muscles, and cardiac muscle. Now, voluntary muscles are the muscles which can be controlled according to our wish. जैसे हम चाहते हैं वैसे मूव कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, ओके, तो मैं सीधा खड़ा हूं तो मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो डन थ्रू मसल्स। मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऊपर उठाना चाहता हूं, नीचे, एनीथिंग विच आई एम डूइंग इट इज बीइंग डन द हेल्प ऑफ मसल्स। नाउ वी जो मसल्स हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ओके, वॉलेंट्री मसल्स में आपके बाइसेप्स मसल्स आ जाएंगी, ट्राइसेप्स, पेक्टोरल चेस्ट मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, लेग्स में जो आती है तुम्हारा क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ठीक है, तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ मसल्स विच यू कैन कंट्रोल। ओके, जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और वो आपके कंट्रोल में है। जस्ट राइट नाउ आई एम टॉकिंग मूविंग दैट इज ऑल्सो बीइंग डन थ्रू दी मसल्स विच आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो हमारे हाथ का मसल्स हो गए वॉलेंट्री मसल्स। हाथों में शोल्डर्स, माई नेक ऑल्सो मूविंग, also working under voluntary muscles. Now comes involuntary muscles. Involuntary क्या है भाई? Involuntary muscles which are not directly under our control. सीधा से हम कंट्रोल नहीं करते। तो तुम बोलोगे सर ऐसे कौन से मसल्स है जो कंट्रोल में नहीं आते हमारे? हाँ भाई है। खाना खाते हैं हम, we take food inside. खाना अंदर जब जाता है वो किधर? स्टमक में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे मसल्स है, स्टमक मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन, बॉवल मूवमेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो दीज आर द, और एक मसल है तुम्हारा कार्डियक मसल। ठीक है, हार्ट मसल, ये भी कंटिन्यूअसली चलता रहता है, डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो बेसिक कैटेगरी तुमको समझ में आई। वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर नॉट अंडर आवर डायरेक्ट कंट्रोल। नाउ कार्डियक मसल्स विच आर टोटली मतलब हार्ट मसल्स, दे आर ओनली हार्ट मसल्स। कार्डियक मसल्स रिफर टू हार्ट मसल्स विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग विदाउट स्टॉपिंग। जब तक जिंदा है तब तक ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं कार्डियक मसल्स, एंड दे नेवर स्टॉप, दे नेवर गेट टायर्ड। ठीक है, तो दीज आर और भी डिफरेंट मसल्स होते हैं और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स है तुम्हारे बॉडी में, जैसे लंग्स है। ओके, दे आर स्पंजी टिश्यू से बने हुए हैं। अच्छा, आईज है। व्हाट आर आईज? आई सॉकेट के अंदर जो आंखें हैं हमारी, वो तुम्हारा मसल्स है? नहीं, दे आर नॉट, बट इट इज सराउंडेड बाय मसल्स जो हम उसको मूव करने में मदद करते हैं। सेम गोज पूरी बॉडी जो कंट्रोल करता है, आवर हेडक्वार्टर दैट इज आवर ब्रेन, दैट इज अ मसल? नो, दिस इज मेड अप ऑफ नर्वस सिस्टम टिश्यूज। ठीक है, तो ये टोटल डिफरेंट है। तो ब्रेन इज के जो नर्वस सिस्टम है, जो टिश्यू है, वो डिफरेंट है आपके मसल ऑर्गन से। ठीक है, जो मसल्स है बॉडी के मसल्स, ब्रेन इज डिफरेंट, एंड द ब्रेन सो सेंसिटिव वन that is controlling the whole body. ठीक है, तो बेसिकली अभी तुम समझ लो थ्री कैटेगरीज, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स, और भी इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। सो अभी आई होप तुमको ये समझ में आया है ना। इसको और फर्दर आगे अच्छे से समझने के लिए आई वुड आस्क यू 2-3 क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के जरिए चीजें और क्लेरिफाई होंगी। सो लेट्स सी, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। व्हाट आर मसल्स? मसल्स क्या होते हैं? मसल्स आर बेसिकली फाइबर्स। ओके, फाइबर्स हैं ये। ठीक है, ये किस तरह के फाइबर्स हैं? फाइबर्स जो स्मॉल स्ट्रिप्ड लाइक फाइबर्स विच आर मेड, मिलियंस आर देयर इन आवर बॉडी, एक के ऊपर एक करके अटैच्ड हो चुके हैं, और ये हेल्प करते हैं
हमारे बॉडी को मूवमेंट करने के लिए. दे हेल्प अस टू मूव, टू स्टैंड, टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी in our body while we are standing, sleeping. All the movements we are doing with the help of muscles. Now muscles are group of fibers. ठीक है, muscles तुम्हारे fibers हो गए. Now give two examples of voluntary muscles. Voluntary muscles as we have discussed previously. Voluntary muscles, जो muscles हमारे control में है. Like now I am moving my hands, so this is a voluntary muscle. तो biceps, triceps, forearm में जो muscles हैं, or finger muscles, every part of our body have muscles. Okay, so which we can move. Even on my eyelid I am moving right now, that is also muscles. So voluntary muscles, two examples we can say. You can say biceps, या सीधे शब्द में लिख दो arm muscles. Okay, CLES muscles. Okay, arm muscles. और कहां पे है तुम्हारे नेक मसल. ओके ओके, तो बेसिकली वॉलेंट्री मसल्स आर दोज विच यू कैन मूव ऑन योर ओन विश. इनवॉलेंट्री मसल्स, टू एग्जांपल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स तुम्हारा हो गया स्टमक. ठीक है, स्टमक क्या है? इट इज लाइक अ पाउच, थैला जो एक्सटेंड हो जाता है और स्क्वीज भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. So that is also a muscle. Okay, and इन दोनों में फर्क क्या है? They are different. Okay, muscles are attached to, especially voluntary muscles are attached to bones. They are attached to bones through ligaments and tendons, cartilage. Okay, now voluntary muscles are, in question number 4, voluntary muscles are attached to, ये देखो bones. क्या लिखेंगे? अभी हमने बोला they are attached to bones, whereas involuntary muscles are attached, कहां पे attached होंगे ये? They are attached to the walls of internal organ. ठीक है, internal organs की दीवारों के साथ they are attached. Okay, like our stomach muscle, our in large intestines, small intestines, they are attached in internal wall of our internal body. So these are the basic categories of muscles we have discussed today. 3, and cardiac muscles, voluntary muscles, involuntary muscles, 3 categories we discussed. And I hope ये क्लास स्पेशली 5-6 के बच्चों के लिए जहां पे बेसिक हम मसल सिस्टम को समझ रहे थे. ठीक है, और ये क्लास 5-6 के बच्चों के लिए. अब मसल्स का मतलब मसल्स ही होगा. मसल का मतलब ऐसा बॉडी करके मत दिखाना. बॉडी माने मसल्स, समथिंग एज बॉडी इज होल. ओके, एंड मसल इज अ पार्ट. देयर आर thousands of muscles parts. Okay, tissues in your body. यहाँ पे अलग अलग तुम्हारे मसल पार्ट्स हैं, मसल टिश्यूज हैं अलग अलग बॉडी पार्ट में. सो मसल refers to the fibers which are attached to bones, whereas मसल्स का मतलब ये हो गया. इसकी कैटेगरीज हमने पढ़ ली, 3 कैटेगरी, दैट इज वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड हार्ट मसल्स. जो तुम्हारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं इनको स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है. ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स. आई होप तुम्हें समझ में आया है मसल्स की कैटेगरीज. क्लास 5-6 में बच्चे जब कंफ्यूज रहते हैं तो रटना मत, समझना, एंड योर वर्क विल बिकम वेरी इजी. ओके, आई होप तुमको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. तो अगर अब और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आस्क करो, पूछो. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.